आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल में वृत्त से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है और ये टाइप एसएससी में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और ये एसएससी और रेलवे के लिए ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। तो आज की वीडियो में हम 1 से 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझनी है, ठीक है ना। और ये टाइप समझने के ऊपर आधारित है। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 17:15 है। यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ठीक है ना। अब देखिए एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। मैंने चित्र समझने के लिए बनाया है, अब ये जैसा भी चित्र बना हो, ठीक है ना। अब एक बाहरी और आंतरिक परिधि, ठीक है ना। तो मैंने मान ली ये क्या है, इसकी बाहरी त्रिज्या है और ये क्या है, इसकी क्या है, आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है ना। ये छोटी आर से मैंने आंतरिक त्रिज्या को दर्शाया है और ठीक है ना, आंतरिक त्रिज्या को दर्शाया है और इस बड़ी आर से मैंने बाहरी त्रिज्या को दर्शाया है, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला, बाहरी और आंतरिक परिधि। अब देखिए इस जो बाहरी वृत्त की परिधि कितनी होगी, वो 2πr होगी, ठीक है ना। और यहाँ त्रिज्या कितनी है, बड़ी आर है, ठीक है ना। और इस वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होगी, लेकिन उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, छोटी आर है, ठीक है ना। अब इनका अनुपात कितना है, 17:15 है, ठीक है ना। अब देखिए 2π से 2π कट गया तो r/r कितना आ गया, वो आ गया 17/15। अब उसने क्या बोली, पथ की चौड़ाई 40 मीटर है। जो ये पथ है ना, ये कितना मीटर, कितने, इसकी चौड़ाई कितनी है, वो 40 मीटर है, ठीक है ना। चारों रंग से कितना है, इसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है, ठीक है ना। अगर मुझे पथ की चौड़ाई चाहिए, ठीक है ना, ये पथ की चौड़ाई है 40 मीटर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये किसका मान है, r-r का मान है या नहीं है 40 मीटर। भाई एक बात बताइए, ये जो पथ की चौड़ाई है वो 40 मीटर है। अगर मैं बड़ी आर में से इस छोटी आर को घटा दूंगा, ठीक है ना, इस बड़ी आर में से मैं इस छोटी आर को हटा दूंगा तो मेरे पास इतने भाग की लंबाई तो ही बचेगी। और ये भाग की, ये क्या है, ये इस पथ की चौड़ाई है 40 मीटर, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। भाई मैंने इतनी बड़ी लाइन है, इस लाइन में तो मैंने इतना हिस्सा घटा दिया, मैंने इतना हिस्सा घटा दिया तो ये वाला हिस्सा ही तो बचा। तो और ये हिस्सा कितना है, 40 मीटर है। तो हमने बड़ी आर में से छोटी आर घटा दी तो वो कितना आ गया, वो 40 मीटर के बराबर ही तो होगी। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल होगी। अब ये अनुपात में, तो अनुपात में कुछ ना कुछ छिपा रहता है, तो मैंने मान लिया ये 17x और ये 15x है, ठीक है ना। तो बड़ी आर कितनी है, 17x है, छोटी आर कितनी है, 15x है, बराबर कितना है, 40 है। तो 2x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। उसने क्या बोला है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या तो 15x है ना, और x का मान कितना है, 20। तो ये कितना हो गया, 300 मीटर। तो कितना आ गया, 300 मीटर। उसने क्या बोला, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 300 मीटर होगी। अगर वो बोलता बाहरी और बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप 17x का मान निकाल लेते, वो कितनी आ जाती, वो 340 आ जाती। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल में वृत्त से संबंधित बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 7:6 है। यदि पथ 45 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या मीटर में कितनी है, ठीक है ना। एक वृत्ताकार पथ है, मैं छोटा सा ही बना लेता हूँ चित्र, ठीक है ना, बस समझने के लिए, ठीक है ना। अब इसकी जो एक आंतरिक त्रिज्या और एक क्या बाहरी त्रिज्या है, ठीक है ना। अब तो भाई बाहरी वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πr होगी, और आंतरिक वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होगी। इनका अनुपात कितना है, 7:6, ठीक है ना। 2π से 2π कट गया तो ये कितना आ गया, r/r आ गया, वो आ गया 7:6, ठीक है ना। अब इस पथ की चौड़ाई कितनी है, वो 45 मीटर है। इस पथ की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 45 मीटर है, ठीक है ना। तो मतलब r-r कितना दे रखा है, वो दे रखा है 45 मीटर। अब देखिए तो ये अनुपात है, तो मैंने अनुपात के साथ मान लिया x छुप रहा है, ठीक है ना। 7x - 6x बराबर कितना है, 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 मीटर आ गई, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, हमसे बोला है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6x। तो 6 × 45, तो ये कितना होगा, 6×5 = 30 और 6 × 4 = 24 और 3 = 27, तो 270 मीटर, ठीक है ना। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 270 मीटर। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल में वृत्त से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।